हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 40 प्रोजेक्ट्स ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। और इसमें से काफी प्रोजेक्ट्स नए लॉन्चेस हैं जो भी आने वाले हैं और कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे इन्वेंट्रीज आपको मिल सकती है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सो दैट जो भी जिन लोगों का भी अभी कंफ्यूजन है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक आप अभी कंफ्यूज हैं और क्लैरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके काफी हेल्प करेगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करवाने के अंदर। और इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हम आपकी हेल्प करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं पहले 11 टू बी लॉन्च रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आपके साथ बताऊंगा कि कौन से 11 अपकमिंग लॉन्च आ रहे हैं रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर, फिर कमर्शियल सेगमेंट भी करूंगा कवर। तो पहला प्रोजेक्ट है अभी जो आने वाला है वो है मैक्स ग्रुप और कृषि का ज्वाइंट वेंचर है सेक्टर 36A के अंदर। लगभग 2 से 3 हजार करोड़ की इन्वेंट्रीज यहाँ पे आएगी और टेंटेटिव जो लॉन्च डेट है वो जनवरी के आसपास आएगा ये प्रोजेक्ट। और इसके अंदर आपको 3 और 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी और रेट जो है अभी टेंटेटिव रेट जो है 21 से 25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आएगा। और जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट्स नीचे जाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट और अभी मैं आपको जो प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूं वो एक इंडिकेट करेंगे आपको कि किस डायरेक्शन में अभी द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट्स मूव कर रहे हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट है M3M का जो नया लॉन्च आ रहा है सेक्टर 113 के अंदर। बहुत सारे लोग इसको कैपिटल का फेज 2 कह रहे हैं, कुछ लोग इसको गोल्फ स्टेट का फेज 2 कह रहे हैं। बट यहाँ पे जो साइजेस आने वाले हैं वो 2100 स्क्वायर फीट से लेके और 3800 स्क्वायर फीट के रहेंगे। 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। प्लस फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस रहने वाला है, जो अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इससे पहले उससे बड़ा क्लब हाउस है, नो मैटर वो किस बिल्डर का प्रोजेक्ट है। थर्ड प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो स्मार्ट वर्ल्ड का फेज 2 आने वाला है, जहां पे भी लगभग 4000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज ओपन होगी मार्केट के अंदर। और टेंटेटिव जो लॉन्च है वो दिसंबर एंड या फिर जनवरी के अंदर एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे मोस्टली बड़े साइजेस रहेंगे, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम, 2100 स्क्वायर फीट से लेकर 2600 स्क्वायर फीट तक के रहेंगे। प्लस कुछ एक्स्ट्रा डेक यूनिट्स होगी। और जो टेंटेटिव प्राइस रहेगा वो अगेन 21 से 25 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी जो फेज 1 था उसका रेट इंक्रीज करके लगभग 16,500 BSP प्लस अदर चार्जेस आता है, जो लगभग 18 से 19 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाता है। ऑलराइट, तो ये था थर्ड लॉन्च। फोर्थ प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 37D के अंदर एक प्रीमियम प्रोजेक्ट आ रहा है। ऑलराइट, और 15,000 से लेके 17,000 के अप्रॉक्सीमेटली बीच में वहां पे रेट आने वाला है। फिफ्थ प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो हीरो होम्स का भी प्रोजेक्ट आएगा सेक्टर 104 के अंदर। साहब एंटरप्राइजेस के साथ इनकी ज्वाइंट वेंचर हुई है। लगभग 18 एकड़ के अंदर 5000 करोड़ की टोटल इन्वेंट्रीज आएगी। और जो इनका फेज 1 था 104 के अंदर हीरो होम्स का, उसका जो लास्ट टावर लॉन्च किया था वो 15,000 से लेकर 17,000 के बीच में ट्रेड हुआ था और बड़ा फास्ट ट्रेड हुआ था। तो अभी प्रॉपर एक हाई एंड लग्जरी सेगमेंट के अंदर हीरो होम्स अपना नया प्रोजेक्ट लेके आएगा सेक्टर 104 के अंदर। ऑलराइट, इसके अलावा नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मैं बात करूं जो एक नया बिल्डर है जो पहली बार द्वारका एक्सप्रेस पे एंटर कर रहा है, वो है आपका व्हाइट लैंड। तो व्हाइट लैंड के पास भी लगभग 15 से 20 एकड़ के आसपास लैंड है सेक्टर 103 के अंदर, DPS स्कूल के बैक साइड में। तो वहां पे वो भी हाई एंड प्रोडक्ट लेके आने वाला है और कंपटीशन से थोड़ा सा हो सकता है उनका प्राइस में भी कम हो। और जनवरी के अंदर टेंटेटिव लॉन्च की एक्सपेक्टेशन है व्हाइट लैंड। ऑलरेडी इनके 3 प्रोजेक्ट हैं आपके SPR पे, आपका अर्बन क्यूब 71, इसके अलावा द एस्पेन आइकॉनिक एंड ब्लिस विले। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऑलरेडी, जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी शाहपुर जी पालो जी कर रहे हैं और एक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डिलीवरी की स्टेज पे है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे व्हाइट लैंड। ऑलराइट,
नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो गोदरेज ने अभी रिसेंटली सेक्टर 49 के अंदर काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल लॉन्च किया है, और तो उनका जो नेक्स्ट पाइपलाइन है वो सेक्टर 103 के अंदर है। उन्होंने भी इससे पहले माइक्रोटेक से एक लैंड खरीदा था, और वहाँ पे उसका भी जनवरी के अंदर टेंटेटिव एक्सपेक्टेशंस है लॉन्च का। तो लगभग वहाँ पे भी लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ की इन्वेंट्रीज आने वाली है अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, दिसंबर एंड या फिर जनवरी के आसपास ही आ पाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा लेटर अगले 4 से 6 महीने की, तो यहाँ पे एक और बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आने वाला है जो पूरा लैंडस्केप चेंज कर देगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। ऑलराइट, और पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग गोल्फ द्वारका एक्सप्रेसवे विद द गोल्फ कोर्स रोड, दैट इज द मोस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ गुड़गांव। तो दैट प्रोजेक्ट इज फ्रॉम नन अदर देन M3M, दैट इज M3M कोड लक्स सेक्टर 111। 160 एकड़ का पार्सल अभी यहाँ पे इनके पास बचा हुआ है आउट ऑफ 175 एकर्स। तो इनिशियली इन्होंने लगभग 15 एकड़ के अंदर क्राउन लेके आए थे, और उसके बाद अभी क्राउन के साथ में ही ये डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी अभी बहुत अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर कैमिलियास टाइप का प्रोडक्ट लेके आएंगे। 6,000 से 10,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट होंगे, प्लस यहाँ पे जो टेंटेटिव रेट है जो भी कंपनी कह रही है वो 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट लेके आएंगे। और बहुत ऐसा नहीं होगा कि इफ समबडी हैज मनी देन दे कैन बाय दैट, दैट प्रोडक्ट विल बी बाय इनवाइट ओनली। सो लिमिटेड 200 अपार्टमेंट्स रहेंगे उस डेवलपमेंट के अंदर। सो दैट इज देयर प्लान इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। इसके अलावा नेक्स्ट लॉन्च की अगर मैं बात करूँ रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर, तो वो है शोभा का नया टावर, अभी आएगा सेक्टर 108 के अंदर। ऑलरेडी वहाँ पे मल्टीपल टावर्स हैं और कुछ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स भी हैं, क्रिकेट स्टेडियम है, 2 क्लब हाउसेज हैं, और काफ़ी लो डेंसिटी प्रोडक्ट है आपका। और शोभा का ही अभी एक नया टावर भी आ रहा है जिसमें वो काफ़ी बड़े साइजेस लेके आ रहे हैं। ऑलराइट, तो लगभग 3.5 से 4,500 स्क्वायर फीट के आसपास साइज लेके आ रहे हैं। तो वो भी अपना जो टेंटेटिव रेट है वो लगभग 23 से 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आने की उम्मीद है सेक्टर 108 के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नए लॉन्चेस की, तो BPTP भी अगेन अपने उनके कुछ लॉन्चेस प्लान्ड हैं। कहाँ प्लान्ड है? एक सेक्टर 37D के अंदर टेरा ऑलरेडी है वहाँ पे, तो टेरा 2 या फिर उसका नेक्स्ट फेज आप उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा 106 के अंदर भी इनका लैंड पार्सल है, तो वहाँ पे भी लॉन्चेस की एक्सपेक्टेशन है। प्लस इसके अलावा 102 सेक्टर के अंदर इनका एस्टोरिया है, तो वहाँ पे भी कुछ एक हाई राइज अपार्टमेंट की आने की उम्मीद है। तो ये मैंने 3 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है, बट मैंने इसको एक ही कंसिडर करा है। इसके अलावा पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स जो सेक्टर 111 के अंदर है, तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, डिलीवर कर दिया। जो लॉन्च हुआ था 5,500 पर स्क्वायर फीट के आसपास 2013-14 के आसपास, आज की डेट में वो रेडी टू मूव इन है डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। और उसी का ही फेज 2 भी आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। सेक्टर 111 के अंदर इनके पास काफ़ी अच्छा प्राइम लैंड पार्सल है, और उसका भी जो एक्सपेक्टेशन है जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर है उसके अंदर आने की उम्मीदें हैं। तो ये हमारे लगभग जो मैं कह सकता हूं कि लॉन्चेस थे, लगभग हमारे 11 लॉन्चेस थे, जो कंबाइंड अगर मैं बताऊं तो लगभग 35-40 हज़ार करोड़ की टोटल इन्वेंट्रीज अभी आने वाली है फ्रेश लॉन्च के अंदर रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर 11 प्रोजेक्ट्स। अब इसके अलावा अगर आप अभी थोड़ा कंफ्यूज हो कि पता नहीं कब आएंगे, और जो भी आएंगे हायर रेट्स पे आएंगे प्रोजेक्ट्स, तो आप अगर हाई रेट्स पे एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बजट का कंस्ट्रेंट रहता है कि जो भी रेट्स, मतलब हमारे पास रेगुलर क्वेरीज आती हैं कि जो जिस डायरेक्शन में रेट्स जा रहे हैं उस डायरेक्शन में बहुत सारे लोगों के पॉकेट से आउट ऑफ बजट हो जाएंगे ये जितने भी लॉन्चेस आ रहे हैं। ऑलराइट, और उनको न्यू गुड़गांव में जाके लेना पड़ेगा मकान। द्वारका एक्सप्रेस से बहुत सारे लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स अभी बता रहा हूँ यहाँ पे जो लॉन्च्ड हो चुके हैं। वहाँ पे आपको कुछ इन्वेंट्रीज मिल जाएगी, थोड़े लो रेट्स पे मिलेगी एज कम्पेयर टू जो रेट्स एक्सपेक्टेड हैं इन नए लॉन्चेस के अंदर। तो उनकी भी मैं आपको लगभग 12-13 प्रोजेक्ट्स का एक आइडिया दे देता हूँ रफली। वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। तो पहला है आपका एलान द प्रेसिडेंशियल, तो सेक्टर 106 के अंदर ये प्रोजेक्ट है। 2450 से लेकर लगभग 4-4,500 स्क्वायर फीट तक की यूनिट्स यहाँ पे हैं अवेलेबल। और यहाँ पे आपको प्राइमरी मार्केट के अंदर तो नहीं मिलेंगी चीज़ें, बिल्डर के पास इन्वेंट्रीज खत्म हो चुकी है, प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो चुका है, बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर रीसेल में कुछ यूनिट्स मिल सकती है। और इसके अंदर अगर आप हमारी भी हेल्प लेना चाहते हैं तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमको। और जो भी इसका फेज 2 आएगा वो अगेन 21 से 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आने की उम्मीद है। और टेंटेटिव जो भी एक्सपेक्टेशन है वो हो सकता है अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर के अंदर आएगा 2024 के अंदर एलान का प्रेसिडेंशियल का फेज 2। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं जहाँ पे बताऊंगा आपको, जहाँ पे थोड़े से
रिलेटिवली अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आपको चीजें मिल सकती हैं, वो है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का फेज 1। तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 यूनिट्स बची हुई हैं, 1000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज अभी बची हुई हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेक यूनिट्स अवेलेबल है, जो टेंटेटिव प्राइस चल रहा है अभी 16,500 रुपये BSP चल रहा है प्लस अदर चार्जेस, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। थर्ड अगर मैं बात करूँ, एंथ्रियम क्राउन 111 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया है, रेट्स भी बढ़ गए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे हार्डली 40-50 यूनिट्स के आसपास बची हुई होंगी। यू कैन ट्राई योर लक इफ यू कैन गेट द यूनिट्स इन एंथ्रियम क्राउन ऑल्सो। फोर्थ प्रोजेक्ट है शोभा के विस्ता रेजिडेंसीज, जो कुछ टाइम पहले लॉन्च हुए थे, उसमें भी शायद एक आधी कुछ यूनिट्स आपको मिल सकते हैं, या फिर सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ सिग्नेचर के लो राइज फ्लोर सेक्टर 37D के अंदर, वहाँ पे भी आपको कुछ इन्वेंट्री शायद मिल जाए। नेक्स्ट है टाटा लाविदा सेक्टर 113 के अंदर, 2 नए टावर लॉन्च किए थे इन्होंने, तो उसमें 3 BHK जो लार्ज साइज था वो तो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया है। 3 BHK का जो छोटा साइज था 2300 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ के आसपास आता है, वो शायद आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लो राइज डेवलपमेंट की अगेन, तो MRG क्राउन है सेक्टर 106 के अंदर, लो राइज डेवलपमेंट सिग्नेचर ग्लोबल से टूट के कंपनी बनी है, गंगा रियल्टी एंड MRG, तो उसके अंदर भी लो राइज डेवलपमेंट के अंदर आपको कुछ कम रेट्स के अंदर चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नवराज का सेक्टर 37D के अंदर, वहाँ पे भी इनके प्रीमियम फ्लोर्स है प्लस हाई राइज अपार्टमेंट भी आ रहे हैं अभी, तो वहाँ पे भी जो रेट्स है वो टेंटेटिव अभी लगभग 13,000 के आसपास आपको शायद मिल जाएँ, इसके आसपास आप ट्रेडिंग वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात करूँ, तो ट्रू हैबिटेट का प्रोजेक्ट है सेक्टर 112 के अंदर, प्लस प्लॉट्स के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं थोड़े अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर, तो जो दीनदयाल जन आवास योजना है उसका प्रोजेक्ट एक सेक्टर 112 में है, लक्स रेजिडेंसीज करके, प्लस सेक्टर 19A के अंदर भी है रहीजा के वन्य सिटी, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, वहाँ पे भी आपको लगभग 2 करोड़ के आसपास से टिकट साइज शुरू होता है, 2-2.5 करोड़ के अंदर आपको कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट्स मिल सकते हैं अगर आप खुद अपने फ्लोर्स बनाना चाहते हैं या फिर अपना खुद इंडिपेंडेंट होम बनाना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेंट्रल पार्क द्वारका एक्सप्रेस से ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सोल्ड आउट हो गया, तो बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी वो बजट से ऊपर था, बट वो भी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट था, जो कि लगभग 10-12 एकड़ के अंदर 250 अपार्टमेंट्स आए थे, 7 करोड़ से ऊपर का टिकट साइज था, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट था और वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया है। इसके अलावा थोड़े रिलेटिवली लो बजट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सिलिक चिंतामणि का भी प्रोजेक्ट है सेक्टर 103 के अंदर, लगभग 500 अपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं, और ये भी थोड़ा लो बजट के अंदर आपका आ जाता है एज कम्पेयर टू जो भी लॉन्चेज आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर आने वाले हैं। तो ये लगभग 17-18 हज़ार करोड़ की इन्वेंट्री थी और लगभग 35,000 करोड़ की इन्वेंट्री मैंने आपको पहले बताई। तो रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगभग ये 13 और 11 लगभग 24 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, 24-25, जहाँ पे लगभग 50,000 करोड़ की इन्वेंट्रीज मार्केट के अंदर आज की डेट में है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस करने वाला हूँ जो आने वाले टाइम के अंदर आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पे, या कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आपको अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, ROI चाहिए अच्छा, प्लस रेंटल चाहिए, ऑलराइट, प्लस अगर इसके अलावा आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं तो उस एंगल से इन प्रोजेक्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो एक हॉट लॉन्च आ रहा है अभी कमर्शियल सेगमेंट के अंदर, जो है SCO का कॉन्सेप्ट, शॉप कम ऑफिस का, सेक्टर 88A के अंदर बाय रहेजा। तो यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स लेके आ रहा है, बहुत प्राइम लोकेशन है, 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट ग्लोबल सिटी आने वाली है, इसके बिल्कुल पास में ही 1000 एकड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी अगर आप कमर्शियल SCOs के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इनके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स आए थे वो काफ़ी हॉट केक की तरह बहुत ही कम टाइम के अंदर 12 से 14 घंटे के अंदर सारे प्लॉट सेल आउट हो गए थे, और जैसे ये प्रोजेक्ट भी आएगा बहुत फास्ट सेल आउट हो जाएगा। टेंटेटिव जो रेट है 5 से 6 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास है, और जो आपके प्लॉट के साइज है वो भी 90 स्क्वायर यार्ड से लेकर 150 गज के बीच में रहने वाले हैं। तो लगभग 4 करोड़ से लेकर और 8 करोड़ के बीच में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहने वाली है इस प्रोजेक्ट की। सेकंड कमर्शियल प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो रहेजा के अगेन फ्यूचर में आएंगे भी शायद नेक्स्ट क्वार्टर में, वो आएगा सेक्टर 114 के अंदर SCOs अगेन शॉप कम ऑफिस। थर्ड प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो जो भी एक्सपेक्टेड है वो एमथ्रेम का सेक्टर 112 के अंदर भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आएगा जहां 1000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्रीज रहेगी। इसके अलावा एमथ्रेम का सेक्टर 111 के अंदर भी कमर्शियल आएगा, और ड्यूरिंग टॉक विद लुलु मॉल, जो लखनऊ का लुलु मॉल है, तो बहुत एक मैसिव स्केल पे यहाँ पे भी इनका जो कमर्शियल डेवलपमेंट है वो आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ M3M की ही अगेन 114 सेक्टर के अंदर 2 SCOs के प्रोजेक्ट हैं, 114 मार्केट एंड एक्सप्रेसवे। तो अगेन थर्ड SCO भी एक्सपेक्टेड है 114 सेक्टर के अंदर, उसके अंदर थोड़ा वक्त है, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर तक वो प्रोजेक्ट आए। इसके अलावा M3M का ही सेक्टर 113 के अंदर एक हाई राइज ऑफिस स्पेस आएगा जस्ट लाइक IFC। अगर आपने देखा हो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर,
तो सिमिलर प्रोजेक्ट यहाँ पे भी आएगा, IFC 2 करके आप कह सकते हो उसको, जो सिर्फ कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस का रहेगा। उसके अंदर भी थोड़ा सा वक्त है, तो मे बी 2024 के अंदर आपको देखने को मिले। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो AIPL, जिसके काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंट्री कर रहा है। वो अपना प्रोजेक्ट सेक्टर 88 के आसपास आ रहे हैं, जो प्योरली कमर्शियल सेक्टर्स है। उसके अंदर भी आपको रिटेल शॉप्स, ऑफिस प्लस आपके मल्टीप्लेक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और कमर्शियल लॉन्च की, दैट इज बाय शोभा। शोभा के अभी तक आपने रेजिडेंशियल डेवलपमेंट देखे होंगे, जस्ट लाइक आपका शोभा इंटरनेशनल सिटी जहाँ पे विलास हैं, फिर शोभा अपार्टमेंट्स। बट अभी यहाँ पे शोभा फर्स्ट टाइम इस एरिया के अंदर अपना पहला प्रॉपर कमर्शियल लेके आ रहा है, दैट इज इन सेक्टर 106। 5.5 एकड़ के आसपास इनके पास वहाँ पे लैंड बैंक है, तो उसकी भी लॉन्च की इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी ही जल्द सुनाई देगी। तो अगर आप इन रिसेंटली लॉन्च रेजिडेंशियल या कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को वो असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर आपको। इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं जहाँ पे रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट हैं, उसके अंदर अगर कहीं कहीं पे कुछ इन्वेंटरीज बची हुई है और वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। लाइक सेक्टर 113 के अंदर आपका एंथम कैपिटल वॉक है, जो 1 किलोमीटर का रिटेल है। वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 90 to 100 इन्वेंट्रीज अभी लेफ्ट आउट हैं, तो वहाँ पे भी आप कुछ एंकर स्पेस ले सकते हैं या फिर आप लॉकेबल शॉप्स ले सकते हैं। थोड़ी बड़ी दुकानें बची हुई हैं, 900 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट की भी तो शॉप्स बची हुई हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और राइट, और कुछ सेकंड फ्लोर पे भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उसके ठीक साथ में 113 सेक्टर के अंदर ही स्मार्ट वर्ल्ड, जहाँ पे अपना 1DXP रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, वहीं पे ही 1DXP स्ट्रीट करके कमर्शियल प्रोजेक्ट भी लेके आ रहा है, और उसके अंदर भी कुछ शॉप्स अभी अवेलेबिलिटी है। थर्ड अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली एक्सपीरियन भी अपने प्लॉट्स लेके आया था सेक्टर 108 के अंदर, जो काफ़ी सोल्ड आउट हो गए थे, तो उसमें भी हमारे पास शायद 1-2 इन्वेंट्रीज अभी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो EBD सेक्टर 114 MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, फेज 1 काफ़ी फास्ट सेल हुआ था, फेज 2 भी फास्ट सेल आउट हो गया था, तो उसके अंदर भी कुछ इन्वेंट्रीज आपको शायद मिल जाएंगी अगर आप SCO देख रहे हो सेक्टर 114 के अंदर। इसके अलावा उसके बिल्कुल ठीक साथ में पारस का SCO भी है, अगेन कमर्शियल सेक्टर 114 है, दिल्ली के बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी के अंदर, और बहुत कम सेक्टर है जहाँ पे प्योर कमर्शियल सेक्टर है, लाइक सेक्टर 88 और 114, उसमें से 114 सेक्टर के अंदर ये प्रोजेक्ट है पारस के SCOs। इसके अलावा बात करूँ तो अभी जो रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट के अंदर एलान मार्क भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था सेक्टर 106 के अंदर, तो उसके अंदर भी कुछ लिमिटेड ऑप्शंस आपको शायद मिल जाएंगे, उसके लिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यशिका का भी अभी रेनेट स्ट्रीट सेक्टर 109 के अंदर अभी आया था, और उसका भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट के अंदर, तो दैट वाज ऑल्सो ए कमर्शियल डेवलपमेंट। इसके अलावा जो एंथम के 114 के अंदर SCOs थे, उसके अंदर भी लगभग ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया है वो प्रोजेक्ट, शायद 1 या 2 प्लॉट्स आपके अंदर उसके अंदर शायद मिल जाएंगे जो एक्सप्रेसवे वाला प्रोजेक्ट है। तो आई होप आपको यहाँ पे मैंने काफ़ी क्लैरिटी दे दी, लगभग 40+ प्रोजेक्ट्स की, 24 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स प्लस लगभग 16 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, और टोटल 40 प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपके 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन है आपकी रेजिडेंशियल की, और लगभग आपकी 15-16 हज़ार करोड़ की पाइपलाइन है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, तो टोटल लगभग 70,000 करोड़ की ये पाइपलाइन है जो अभी एट प्रेजेंट मार्केट के अंदर है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे या फिर आने वाले टाइम के अंदर आने वाली है। ऑलराइट, और इस पूरे अपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल सेगमेंट के अंदर, अगर आपको हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए या फिर एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए या फिर ट्रांजैक्शन सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ दैट यू विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऑलराइट, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल सेगमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके और मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।